हेलो दोस्तों, मैं विकेश शर्मा स्वागत करता हूँ एलईडी एलसीडी ट्रेनिंग ग्रुप में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हमारा जो भी जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे सर्किट देखते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे सर्किट देखे होंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक एलईडी टीवी का ये पावर सप्लाई है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे कि ये सर्किट में बहुत सारे आपको कंपोनेंट दिखते हैं। इस कंपोनेंट को हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसका क्या काम है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट दिख रहे हैं जो कि आपको पहचानना पड़ेगा। यही जो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि 5 यहाँ कंपोनेंट है। जो पहला हमारा होता है डायोड है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है। सेम इसी सर्किट में आपको सारे कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा कंपोनेंट किसके लिए यूज किया गया है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है, कैपेसिटर को कैसे लगाते हैं, कैसे रजिस्टर का पहचाने, इसका वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो कि फर्स्ट में हमारा आता है डायोड। तो डायोड का काम क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायोड आखिर है क्या। तो देखिए, डायोड को जो काम रहता है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना, ये डायोड का काम रहता है। मतलब कि जो डायोड है वो एसी वोल्टेज लेता है, एसी ये एसी वोल्टेज लेता है और डीसी आउट करता है। मतलब कि डायोड कैसे काम करता है, जैसे कि डायोड आपको दिखा दूं कि डायोड जैसे कि हम लोग इस टाइप का डायोड दिखा रहे आपको। डायोड जो दिखने में आपको इस टाइप का दिखता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है डायोड है। यहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ पे ये डायोड है। तो डायोड को सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायोड का जो काम रहता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपको आगे बताएंगे, इसका बहुत सारे टाइप्स हैं, तो आपको ये आगे बताएंगे। तो देखिए, डायोड आपको दिखने में इस टाइप का रहता है। इसका जो पैकेज में, ये जो पैकेज में है, ये अभी जो डायोड हैं ये आ रहे हैं। और आपको एसएमडी में भी डायोड मिलता है, जो कि आपको एसएमडी में भी दिखाएंगे कि किस टाइप का डायोड रहता है। जैसा कि देखिए, ये यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा है। इस सर्किट में आपको ये जो दिख रहा है, ये एक डायोड ही है। ये डायोड एसएमजी पैकेज में है, जिसे हम बोलते हैं सरफेस माउंटेड डिवाइस। तो देखिए, ये सारे जो भी अभी जो दिख रहे हैं ना, ये सारे कंपोनेंट आपको एसएमडी में भी मिलता है। तो पहचानना पड़ता है, ये आपको आगे बताएंगे कैसे पहचाना जाता है। तो हमने डायोड के बारे में जान लिया, तो डायोड को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। फिर आता है हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या है, तो कैपेसिटर का बहुत सारे काम हैं, इनके टाइप भी बहुत है, और इसके सिंबल जो होते हैं वो सर्किट में कैसे होते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग डायोड का सिंबल के बारे में जानते हैं कि जैसे कि डायोड का जो सिंबल रहता है वो इस टाइप का रहता है। ये हमारा डायोड का सिंबल है, जो कि आपको इस टाइप का दिख रहा होगा। देखिए, ये डायोड का सिंबल है। अब कैपेसिटर का काम रहता है करंट को फिल्टर करना, और जो हमारा जो भी एसी सप्लाई, जैसे कि कोई भी कैपेसिटर, जैसे कि हम लोग जहाँ पे भी कैपेसिटर का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो भी एसी सप्लाई से जो सिग्नल होते हैं, एसी सप्लाई में सिग्नल होते हैं, जब ब्रिज रेक्टिफायर से हम लोग
डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी पल्सेस रहते हैं, उस ऐसी पल्सेस को फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। इसका आगे बताएंगे कैपेसिटर का यूज क्या होता है, कैपेसिटर का टाइप्स क्या होता है, कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। तो देखिए कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का रहता है। ये हमारा होता है, ये कैपेसिटर का है, इसमें भी प्लस और माइनस होता है। देखिए ये जो हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है। एक कैपेसिटर का सिंबल है और इसका जो पीसीबी में आपको सिंबल इस टाइप का दिखता है। ये हमारा माइनस होता है और ये हमारा प्लस होता है। एक कैपेसिटर का सिंबल है। फिर हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम रहता है करंट में रुकावट पैदा करने का काम करता है। जैसे कि रजिस्टर का मतलब ये है, ये रजिस्टर आपको देखिए कैपेसिटर जो दिखने में आपको बहुत सारे टाइप्स का दिखते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास अभी एक कैपेसिटर दिख रहा होगा जो कि इस टाइप का है, इसमें कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का भी बहुत सारे टाइप्स है, पोलराइज, नॉन पोलराइज, इसका भी टाइप्स बहुत है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा ये स्टेप बाय स्टेप। फिर आपका आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या है कि करंट जो भी फ्लो होता है, जैसे कि कोई भी डीसी करंट फ्लो होता है तो उससे में करंट को रुकावट, मतलब कि ये करंट को रोकने का काम करता है। जैसे कि कहीं से, जैसे कि ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, यहाँ से मैंने 5 वोल्ट दिया तो ये कुछ करंट को ये रोकता है और इसका वैल्यू के हिसाब से ये करंट रोकता है। जैसे कि यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 4 वोल्ट के करीब ये आउट करेगा। इसका वैल्यू के अनुसार ये करंट को रोकता है, ये रेजिस्टेंस का काम रहता है। और अब जानते हैं इंडक्टर। इंडक्टर का क्या काम है, तो इंडक्टर का जो रहता है, इंडक्टर बहुत सारे सर्किट में लगा हुआ रहता है। इंडक्टर मतलब होता है कॉइल। आपने कॉइल के बारे में जाना होगा, तो कॉइल का जो यहाँ पे देखिए ये इंडक्टर है, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। इसका क्यों इसका यूज किया जाता है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फिर इंडक्टर का जो सिंबल होता है ये आपका इस टाइप का इंडक्टर का सिंबल रहता है, जो कि एक कॉइल के तरह है। आप इस तरह से इसका जो सिंबल होता है इस तरह सा होता है। और जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का भी सिंबल होता है। जैसे कि ट्रांजिस्टर का काम होता है कि ट्रांजिस्टर आपको इसमें 2 टाइप्स का होता है, एनपीएन और पीएनपी। इसका काम स्विचिंग के लिए यूज में लिया जाता है और ऑन ऑफ के लिए भी यूज में लिया जाता है। एनपीएन और पीएनपी का टाइप्स है और इसका काम भी बहुत अलग है। और इसका सिंबल आपको बता दें तो इसका सिंबल आपको इस टाइप का रहता है। इसका इस तरह का सिंबल रहता है। तो देखिए ये जो है ट्रांजिस्टर का सिंबल है। इसका भी टाइप बहुत है और इसका आप लोगों को अलग क्लास में आपको बताएंगे, क्योंकि इतना बहुत सारे कंपोनेंट है। इसी कंपोनेंट से बहुत सारे ये जो भी कंपोनेंट दिख रहे हैं, यही सारे कंपोनेंट जुड़कर एक सर्किट तैयार होता है। अब चलिए हम जानते हैं कि डायोड को किस टाइप से हम लोग टेस्टिंग करेंगे, कैपेसिटर को टेस्टिंग कैसे करेंगे, रजिस्टर को टेस्टिंग कैसे करेंगे, इंडक्टर को टेस्टिंग कैसे करेंगे, ट्रांजिस्टर को टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो ये सब जानने बहुत ही आसान है, बट आपको सबसे पहले हम लोग कैसे सर्किट को ट्रेस करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को कंपोनेंट के वर्किंग पता होना चाहिए और कंपोनेंट को टेस्टिंग करने का तरीका मालूम होना चाहिए, तब आप कोई भी सर्किट को ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये सर्किट लिया जो कि ये पावर सप्लाई है,
तो इस पावर सप्लाई को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे एक मल्टीमीटर के थ्रू आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक मल्टीमीटर है, तो देखिए मल्टीमीटर को चलाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है V मतलब होता है इसका जो सिंबल। देखिए सबसे पहले आप सिंबल को समझ जाएंगे तो आप कोई भी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे V दिख रहा है, V का मतलब होता है वोल्ट, और ये वोल्ट का जो सिंबल होता है वो आपका इस तरह का। जैसे कि मल्टीमीटर को चेक करने के लिए आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे V लिखा हुआ है, तो V मतलब इसका जो सिंबल होता है, AC का जो सिंबल होता है वो आपका इस तरह का होता है। AC का जब DSO से आप लोग चेक करोगे तो इसका साइन वेव इस तरह से होता है, जो कि ये हमारा AC करंट का होता है। AC मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है। और दूसरा हमारा आता है DC का जो सिंबल होता है वो आपका इस तरह का आपका डायरेक्ट रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप सिंबल दिख रहे होंगे, जो कि ये DC का है। फिर आता है एम्पियर का, इसका एम्पियर चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एम्पियर, यहाँ पे DC का सिंबल दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एम्पियर ए DC के लिए चेक करने के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे DC का सिंबल बना देंगे। अब आता है हमारा मेन जो है, हम लोग इस पे जो भी हम लोग LED टीवी में, सर्किट में या मोबाइल फ़ोन में या कोई भी चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी का यूज करते हैं, जो कि इसका आप लोगों का सिंबल दिखा देते हैं, जो कि इस तरह का है। यहाँ पे एक डायोड का सिंबल बना हुआ है। तो इसी कंटिन्यूटी पे सारे कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं हम लोग मल्टीमीटर का इसी पे चेक करते हैं कि शॉर्टिंग है, लीकेज है या ख़राब है, हम लोग इसी कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं। अब आता है यहाँ पे ओम्स लिखा हुआ है, जो कि ओम्स आपने पढ़ा होगा। ओम्स इसका काम क्या है, तो ओम्स का जो काम होता है, जैसा कि मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बात किया, तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हम लोग ओम्स में चेक करते हैं। इसका वैल्यू ओम्स में होता है, किलो ओम्स में होता है और मेगा ओम्स में होता है। तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू रहता है वो ओम्स में होता है, किलो ओम्स में, मेगा ओम्स में रहता है। तो हम आगे इसका बारे में बात करेंगे। तो देखिए इतना चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट को टेस्टिंग के बारे में बता देते हैं। सारे जो भी ये 5 कंपोनेंट है इसको कैसे हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को आपको बताया, कोई भी कंपोनेंट चेक करना है, चाहे वो डायोड हो, कैपेसिटर हो या रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं, बट इससे कम वैल्यू चेक कर सकते हैं। इंडक्टर को भी चेक कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर को विप पे रखते हैं और यहाँ पे ब्लैक प्रोब और रेड प्रोब दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी सुनाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग डायोड को चेक करते हैं। तो डायोड को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को, जैसे मल्टीमीटर है, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, ये आगे बताएंगे इसका काम क्या है। तो देखिए डायोड को टेस्टिंग करने के लिए जब मल्टीमीटर को प्लस और माइनस को एक साथ सटाएंगे तो हमें कुछ वैल्यू देता है, जो कि आपको मल्टीमीटर में दिख रहा होगा। 1 देखिए 153 दिखा रहा है।
जैसे कि एक साइड से ये वैल्यू शो करता है, अब दूसरे साइड से प्लॉट कर देखते हैं तो कुछ वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा डायोड है वो सही है। जैसा कि देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू शो नहीं किया, मतलब डायोड का जो टेस्टिंग होता है एक साइड से वैल्यू कुछ शो करेगा और दूसरी साइड से नहीं शो करेगा। अगर बीप देता है तो ये डायोड हमारा ख़राब है। तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अब हमारा दूसरा अब आता है कैपेसिटर, जो कि यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लिया हुआ है। इस कैपेसिटर को भी चेक करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि इसमें भी प्लस और माइनस होता है, देखिए यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया हुआ है और ये प्लस है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब माइनस और प्लस को सटाएंगे तो हमें यहाँ पे देखिए वैल्यू शो कर रहा है, दिखा, ये वैल्यू शो किया क्योंकि ये चार्ज था, ये वैल्यू शो किया। तो दूसरी साइड से चेक करते हैं तो बीप दिया। देखिए कैपेसिटर अगर बीप देता है तो आपका 100% जो है कैपेसिटर है वो आपका सही है, क्योंकि ये चार्ज को स्टोर किया इसलिए बीप दिया। अगर आपका कैपेसिटर पूरी तरह से बीप देता है, बीप देने के बाद वो एक समय के लिए थोड़ा सा बीप देगा फिर आपका ऑफ हो जाएगा, तो ये 100% हमारा कैपेसिटर सही है। और कैपेसिटर को आप चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर आपका फुला हुआ रहता है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे चेक करेंगे, तो देखिए रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे देखिए ये सब जितने भी ब्लैक ये एसएमडी पैकेज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको पैकेज में आपको दिखा दे रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। जैसे कि देखिए पैकेज में यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस एक दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा रजिस्टर है। और इस रजिस्टर का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो आप लोगों को आगे बताएंगे। और इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, तो सबसे पहले आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए, और वैल्यू पता होगा तो आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू मैंने बताया था ओम्स में होता है, किलो ओम्स में और मेगा ओम्स में। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखा हुआ है 200 2000, मतलब कि यहाँ पे 200 के नीचे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे कि देखिए ये रेजिस्टेंस है, तो देखिए ये रेजिस्टेंस जो है इसका मैं आप लोगों को वैल्यू दिखाता हूँ कि इसका वैल्यू क्या है। तो देखिए इसका वैल्यू चेक करने के लिए आपको इसका वैल्यू आप निकाल दे सकते हैं। आप लोग को आगे बताएंगे इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको चेक करके बताता हूँ कि ये कितना वैल्यू का है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने रखा और एक प्रोब ऐसे रखते हैं और यहाँ पे देखिए आपको कुछ वैल्यू शो करेगा। ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 100 ओम्स है, बट ये 99.7 दिखा रहा है, मतलब ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपको इस तरह से आप रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब आता है इंडक्टर का चेकिंग। जैसे कॉइल का चेकिंग आपको डायरेक्टली शॉर्ट दिखाता है, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे आप डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, तो देखिए इसको टेस्टिंग करने के लिए डायरेक्टली आपको बीप देगा। अगर बीप देता है तो आपका कोई इंडक्टर सही है, कॉइल सही है। तो देखिए ये आपको बीप दे रहा है, इसमें भी बीप दे रहा है, तो ये हमारा जो है कॉइल या इंडक्टर ये प्रॉपर सही है। अब हमारा आता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना है। और यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिस्टर नहीं है, अभी मेरे पास ट्रांजिस्टर नहीं है, बट ये मॉसफेट है। और मॉसफेट का काम भी एक ट्रांजिस्टर का ही टाइप्स में आता है। और इसका जो टेस्टिंग है आपको देखिए बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर में वैल्यू शो करता है, देखिए
एक डायोड का वैल्यू शो करता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर का सिंबल, टेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे डायोड क्या है, डायोड काम कैसे करता है, डायोड असेंबली में कैसा दिखने में रहता है, इसका डिनोटिलेटर क्या होता है, सर्किट में हम लोग किस तरह से इसको लगाएंगे, तो हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही।